Crazy fans subscribe and support for latest shows and news. जा रहा है, सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, देख रहे हैं जी आप हमें हमारे YouTube चैनल के थ्रू, दैट इज FM 100 पाकिस्तान. डू सब्सक्राइब द चैनल, फीडबैक दिया करें अपना और हमारे साथ जो है लाइव कमेंट्स के थ्रू बातचीत भी किया करें, सवालात भी पूछा करें, बिकॉज ना सिर्फ हम YouTube पर मौजूद हैं बल्कि फेसबुक लाइव पर भी आप हमें देख रहे हैं. 11 बजे से 11:30 बजे तक ये सेशन रहता है जिसमें हम बात करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से, ब्यूटी केयर के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से, हेयर केयर, नेल केयर के हवाले से, हाथों पाँव की हिफाजत कैसे करनी है, बदलते मौसम में क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स के हवाले से बात करते हैं और आपको बताते हैं आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से. सो ये तमाम चीज़ें बताती हैं हमारी ब्यूटिशियन एंड आज भी वी आर हैविंग हया खान विद अस. वेलकम टू द शो हया. थैंक यू सो मच. हया, बेसिकली प्रोग्राम का स्टार्ट ही हम आर्या के प्रोडक्ट से करते हैं. वो लोग जो हमसे सवालात पूछते रहते हैं कि आर्या के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप है या नहीं है, या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं. सो स्किन केयर के ही प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली हैं कौन कौन से, काइंडली ये हमारे लिसनर्स को और व्यूअर्स को बता दें. जी बिल्कुल. सबसे पहले तो आर्या की जो हमारी मेन प्रोडक्ट है वो है ब्यूटी क्रीम. आर्या ब्यूटी क्रीम फॉर मेन एंड फॉर फीमेल्स ब्यूटी क्रीम एंड फॉर मेन फेयरनेस क्रीम. तो आप देख सकते हैं सामने दोनों डिस्प्ले में मौजूद हैं. ब्लू कलर की जो पैकिंग है दैट इज़ फॉर मेल, और जो पर्पल कलर की है वो हमारी फीमेल्स के लिए है. रात को सोने से पहले आपको यूज़ करना होता है जैसे नॉर्मल आप क्रीम यूज़ करते हैं और उसके बाद आपने सो जाना है. कोई काम नहीं करना. कोई काम इसलिए नहीं करना कि आपने चूल्हे के करीब नहीं जाना. हीट के वैसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं तो हीटर लगा हुआ होता है और कहीं पे तो बहुत ज़्यादा ठंड भी है. हीटर के आगे बैठते हैं, आग जो है वो जला के बैठते हैं. तो ये क्रीम यूज़ करने के बाद आपने आग के पास नहीं जाना है, ना ही चूल्हा ऑन करना है, ना ही हीटर के पास जाना है, और आपने सो जाना है. और सुबह उठ के आप जैसे फेस वॉश करते हैं वैसे फेस आप वॉश कर लीजिए. आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर आपकी स्किन जो है वो स्मूथ हो गई है. इसी तरह जुल्फ दराज हेयर ऑयल है. अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल घने हों, आपके बाल लंबे हों, मजबूत हों. आजकल वैसे भी मौसम चेंज हो गया. जब मौसम चेंज होता है बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं और इतने ज्यादा गिरते हैं कि हमें लगता है कि बस हम गंजे हो जाएंगे. अच्छा, अब ये वाला जो मौसम है ना हया, इसमें इतना मेरा हेयर फॉल हो रहा है और मैं अपने इंस्टाग्राम पे देख रही थी काफी लड़कियों ने यही जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि ये जो 2-3 हफ्ते होते हैं ना, इस तरह का हमारा इंसेन हेयर फॉल होता है कि परेशान हो जाते हैं. अमूमन कहा जाता है कि 100 स्ट्रैंड्स तो रूटीन में टूटते हैं. एक दफा ब्रश में ही हमें लगता है 500-600 बाल टूट गए हैं. बिल्कुल. तो ये ऐसा ही होता है. और एक दिन पहले मेरी मामा मुझे कही थी मैं गंजी होने वाली हूँ, मेरे बाल सारे के सारे गिर जाएंगे. इतना हेयर फॉल हो रहा है इस मौसम में. मैंने उनको कॉम करके दिखाया. मैंने कहा आपके बाल ज्यादा गिर रहे हैं या मेरे बाल ज्यादा गिर रहे हैं? इस मौसम में बहुत ज्यादा गिरते हैं. इवन आप ऑयलिंग भी करें तो बहुत गिर रहे हैं. तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपके जो डैमेज बाल होते हैं वही गिरते हैं, उनको गिरने दिया करें, मजीद और कॉम करें. इसका मतलब ये नहीं है कि आप गंजे हो जाएंगे. मजीद जितना कॉम करेंगे ना उतनी ही ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगी और आपके बाल बढ़ेंगे, उनको बढ़ने का मौका मिलेगा. तो आप जितने भी डैमेज बाल हैं उनको एक ही दफा गिरा दें, मतलब कॉम करें. दिन में 3 दफा कॉम तो मस्ट करें. अगर बाल गिर रहे हैं उनको गिरने दें. डैमेज बाल बिल्कुल गिर जाएंगे तो आपके नए बाल आएंगे और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. होता है, कुछ टाइम होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा. लेकिन ये जो ड्राइनेस है, ये अब सर की ड्राइनेस हो, सर का हेयर फॉल हो, दैट इज समथिंग एल्स. लेकिन ये हमारे फेस पे आना शुरू हो जाती है. मैंने ये चीज़ नोट की है कि जिन लोगों को डैंड्रफ होता है तो वो स्टार्ट होता है माथे से, फिर आपकी आईब्रोज में आता है. इवन कुछ लोगों के आईलैशेस में भी डैंड्रफ होती है और आपकी जो नोज की साइड का एरिया है, ये चिन का एरिया इस कदर ड्राई हो जाता है, इतना ड्राई होता है कि जब हम बोलते हैं और हमें ऐसे अपनी स्किन पे जरा स्ट्रेच फील हो रहा होता है, मॉइस्चराइज भी करते हैं फिर भी ड्राइनेस होती है. जब मौसम चेंज होता है, खास तौर पर विंटर सब स्टार्ट हो गया है, तो जब मौसम सरमा आता है तो ये ड्राइनेस लेके ही आता है. इसमें आपको ये करना होता है सबसे पहले तो ये जो कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लें और उससे आप एक दफ़ा नहीं, आप थोड़ा सा 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र की मदद से मतलब मॉइस्चराइज करें. पानी का इस्तेमाल लाजमी करें. ऊपर से तो आप क्रीम्स लगा के कर लेंगे, लेकिन आपका अंदर ही ड्राई होगा अगर, तो फिर आपके ऊपर ड्राइनेस लाजमी आएगी. बाहर ड्राइनेस इसी वजह से आती है
कि मेडिकली आप अंदर से फिट नहीं होते, ड्राइनेस होती है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। सही। तो आपने पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है। विंटर्स पे पानी हम बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, बहुत कम पीते हैं, तो ये स्किन पे आपके आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, वाटर इनटेक अच्छा रहे। वाटर इनटेक आपका अच्छा होगा। और इसके अलावा आप आलमंड ऑयल ले लें, बादाम का तेल लें, अपने पास रखें, या जैतून का तेल। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है अपनी स्किन पे। इसके अलावा आप एलोवेरा यूज़ करें और दही का इस्तेमाल करें। अच्छा है, एक और चीज़ की वजह से अब मैंने ड्राइनेस फील की, और मैं आपसे पूछना भी चाहूँगी, हमारे फेस पे जब बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप होता है, शादी सीजन भी तो है, और फिर वो मेकअप रिमूव करना होता है, तो उसके लिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं। उन प्रोडक्ट्स में इवन हमें फील हो रहा होता है कि मॉइस्चराइज हो रही है स्किन, लेकिन मैंने जब कल अपनी उन्हीं प्रोडक्ट से जो रूटीन में मैं यूज़ करती हूँ अपना मेकअप रिमूव किया, तो इस कदर मेरा फेस ड्राई हो गया था कि मुझे रियलाइज हो रहा था प्रॉपर्ली जैसे इसमें पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है। देन आई रिकॉल कि मैंने कितने ग्लास पानी पिया, बट स्टिल स्किन इतनी ड्राई हो रही है, और अभी तक हो रही है। उसके बाद मॉइस्चराइजर भी अप्लाई किया, तो क्या ये जो जिससे हम मेकअप रिमूव करते हैं वो प्रोडक्ट्स भी ड्राइनेस कॉज करते हैं? जी बिल्कुल करती है। आप सबसे बेहतर तो ये है कि किसी ऑयल से कर लें। अच्छा, उसके बाद मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाया है, हाँ जी, तो स्किन मेरी नॉर्मल लेवल पे आई है। लेकिन उसमें ये है कि हमने प्रोडक्ट्स को गलत नहीं समझना, ये मौसम ही ऐसे है कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं हमारी स्किन ड्राई होती है। लेकिन ड्राई स्किन का अपना एक इशू ये होता है कि हमें बड़ा डर होता है रिंकल्स पड़ जाएंगे जी। जब हम ज़्यादा देर बात करते हैं, तो हमें फील हो रहा होता है कि जो हमारे चेहरे पे फाइन लाइंस हैं ये पड़ना शुरू हो जाएंगी। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? आप बेस लगाते हैं हम, तब तो हमारी कोशिश होती है मेकअप के दौरान कि हमारी स्किन ऑयली ना रहे, ड्राई रहे। रूटीन में हम चाहते हैं कि स्किन हमारी ड्राई ना रहे, तो किस तरह की स्किन रहनी चाहिए? हमें ज़्यादातर तो इस मौसम में ड्राई हो जाती है स्किन। जिनकी ऑयली भी होती है वो भी थोड़ा सा जो है वो फील करते हैं कि बहुत ड्राइनेस हो रही है, क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है। तो आप ऑयल ही यूज़ करें। बादाम का ये जो आलमंड ऑयल है, बादाम ऑयल बहुत बेस्ट है रिंकल्स रिमूव करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप इसको रात को लगाते हैं और सोते हैं, सुबह उठ के देख लें, या नॉर्मल आप अगर इसको भी यूज़ करते हैं, तो ये जो रिंकल्स है ना आपके, ये फेड होना शुरू हो जाएंगे। सही। तो ऑयल इतना बेस्ट है। ऑयल लाजमी कोकोनट ऑयल या ये आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल, ये 3 ऑयल है। इन तीनों ऑयल में से कोई एक ऑयल अपने पास रख लें। सही। अच्छा, ये बेसिकली कुछ हमारे एसेंशियल ऑयल है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पास रखा करें, इनका इस्तेमाल किया करें, बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम ऑयल लगाते हैं, आप ऑब्वियसली आपने रात को मसाज किया है, सुबह तक आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। जी कहीं ना कहीं वो डस्ट कैच कर रहा होता है आपकी स्किन से, लेकिन आफ्टर ऑयल जब आप फेस वॉश करते हैं ना, इतनी ऐसे स्किन फ्रेश होती है जैसे आपने क्लिनजिंग की है। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस मौसम के हवाले से, ऑयली स्किन के हवाले से। जिस तरह मैंने बात की कि रूटीन में तो हम चाहते हैं कि ड्राई ना हो हमारी स्किन, मेकअप करते हैं तो दिल चाहता है कि भाई स्किन ड्राई रहे, ऑयल जो है वो रिलीज ना हो स्किन से। मेकअप के बारे में बात करें तो मेकअप शादी सीजन भी है, और मेकअप जो है दुल्हनों का क्या किसी का भी नहीं है आजकल टिकता। होता ये है कि दुल्हन बैठी है स्टेज पे, स्माइल किया और बेस हो गई क्रैक। ये बहुत होता है, इवन पिक्चर्स में बहुत ज्यादा होता है। फिर कल मैं एक वीडियो देख रही थी, एक खातून ने बड़ा अच्छा मेकअप किया हुआ था, मैंने उनको लाइव भी देखा, लेकिन जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो उनके माथे पे और उनके चीक्स पे ना प्रॉपर ऐसे बेस के निशान नजर आ रहे थे, और अक्सर औकात खवातीन की पिक्चर्स में बेस ऐसी नजर आना शुरू हो जाती है। अब उसके पीछे क्या रीजन है? बेस टिकती क्यों नहीं है हमारे स्किन पे, बेस क्रैक क्यों हो जाती है, बेस पिघल क्यों जाती है? ये बहुत हमारे कॉमन सवाल आते हैं। मेरे ख्याल से हर लड़की का जो हैवी मेकअप करती है उसका यही मसला है कि बेस रुकती नहीं। एक और चीज़ भी है, मैं आपसे सारे बेस से रिलेटेड सवाल एक दफा करूँ। एक खातून, अक्सर औकात हम लिपस्टिक डार्क लगाती हैं खवातीन के, हम बातें करते करते लिपस्टिक खा जाते हैं तो लिपस्टिक लाइट हो जाती है। एक खातून मुझसे मिली और उन्होंने कहा कि मैं और वो साथ तैयार हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेस ज़रा हैवी करो। तो मैंने कहा आपको ज़रूरत तो नहीं है बेस की, आप क्यों कर रही हैं? तो उनका कहना यह था कि मेरी स्किन बेस खा जाती है, बेस मेरी गायब हो जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने उनको 2 घंटे बाद देखा उनकी बेस बहुत लाइट हो गई थी। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या स्किन से बेस एब्जॉर्ब हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन ये कि मेकअप नहीं टिकता, क्रैक्स पड़ जाते हैं, कहीं पे कुछ होती है बेस, मतलब ऐसे तक फट गया है सारा कुछ, और कहीं बेस डार्क है, कहीं पे बेस लाइट है। सबसे पहले तो आप जब बेस लगाने से पहले आप सबसे पहले देखिए आपकी स्किन कितनी स्मूथ है। जितनी स्किन आपकी स्मूथ होगी
उतना ही बेस आप पे सूट करेगा, वरना बेस आप पे कभी भी सूट नहीं करेगी और क्रैक्स पड़ जाएंगे, रिंकल्स पड़ जाएंगे और अजीब सी बेस हो जाएगी। सबसे पहले बेस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपकी स्किन स्मूथ होनी चाहिए। स्किन स्मूथ करने के लिए आप आर्या की प्रोडक्ट्स यूज़ करें। फेशियल आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर ब्राइड्स क्यों फेशियल करवाते हैं, क्यों जाती हैं फेशियल करवाने, इसीलिए जाती हैं कि स्किन स्मूथ हो जाए उनकी और मेकअप उन पे टिक जाए। अगर आपकी स्किन स्मूथ नहीं है, आपका मेकअप नहीं टिकेगा। आप फेशियल यूज़ करें, आप आर्या की प्रोडक्ट का फेशियल भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट फेशियल है, 15 मिनट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी जो फेस की पहले कंडीशन क्या थी और बाद में आपकी फेस की क्या कंडीशन हुई है। फेशियल से इतना फ़र्क पड़ता है। जब फेशियल करवा लें, फेशियल मस्ट करवाएं। अगर आप जैसे नॉर्मल भी आप ब्राइट नहीं भी हैं, तब भी आपको लग रहा है आपका फेस बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है या पैचेस पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप फौरन से फेशियल कर लें। जरूरी नहीं है ब्यूटी पार्लर जाएं, आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, आप मसाज कर सकते हैं। आप आर्या का फेशियल यूज करें, उसके बाद आप मेकअप अप्लाई करके देखें तो आपको साफ फर्क वाजिया हो जाएगा। सही, फेशियल लाजमी है, क्लींजिंग लाजमी है। उसके बाद बेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप किसी किसी को ड्राई बेस सूट करती है, किसी को ऑयली सूट करती है, सही, वो आपकी स्किन के ऊपर होता है। अगर ऑयली स्किन है ना आपकी, फिर तो आपको ऑयली बेस बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी, वो बह जाएगी। सही, सही, सही। वो जो खातून थी वो कह रही थी कि बेस एब्जॉर्ब हो जाती है, उनकी बेस एब्जॉर्ब हो जाती है, स्किन के साथ मैच कर जाती है, ये नहीं कि बेस रिमूव हो गई है उनकी। वो जो बेस है वो ऐसी वो बेस यूज करती हैं कि वो स्किन पे वैसे भी थोड़ी देर के बाद आप देखें तो वो सही एब्जॉर्ब हो जाती हैं बेसिस। हाँ, खास तौर पे लिक्विड बेस फौरन एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन में। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पहले प्राइमर लगा ले बंदा, क्या करे? आप प्राइमर लगाएं या आप कोई भी, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोई भी ऑयल लगा लें, यहाँ तक कि बेबी ऑयल लगा लें। अच्छा, तो वो आपकी जो स्किन है, कोई भी ऑयल यूज करने से ये जो ड्राइनेस है ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, आपकी स्किन खत्म हो जाएगी ड्राइनेस। सही हो गया जी। बड़ी मजेदार सी चीज़ों के हवाले से आज मैं आज सवालात भी पूछूंगी। हया से आपके सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 3636 पर, व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 030692936636। डायलिंग नंबर है 05111111100। इस पर कॉल कर सकते हैं। हमने ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कैसी चीज़ के हवाले से जिसके हवाले से हमने बात की थी। आप जो लोग हमें फेसबुक लाइव के थ्रू देख रहे हैं, हमने उनको कुछ एक्सरसाइजेस भी बताई थी और किस चीज़ के हवाले से एक्सरसाइजेस बताई थी उस पर आएंगे और दोबारा ब्रेक के बाद बात करेंगे, उससे कितना फ़र्क पड़ता है ये भी बात करेंगे। हया से पूछेंगे कि मेरे पे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। हमने बेसिकली फेस के हवाले से बात की थी, फेस की एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं। हम बॉडी एक्सरसाइजेस के हवाले से तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हम रूटीन में डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं, बात करते हैं फेस की एक्सरसाइजेस कौन सी होती है ये हमने आपको बताया था। तो जो लोग सिर्फ हमें रेडियो पे सुन रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पर आ जाइए, हम वो आपको एक्सरसाइज भी बताएंगे और उसके बाद जो है फेस की जो मसाज होता है उसकी टेक्निक्स भी बताएंगे। बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ शॉर्टेस्ट ब्रेक, सो स्टे विद अस। आप सुन रहे हैं शुक्रिया आर्या, और शुक्रिया आर्या आप तक पहुंचाया जा रहा है आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से हम बात कर रहे हैं स्किन केयर के हवाले से, हेयर केयर के हवाले से, हाथों पाँव की केयर के हवाले से बात करते हैं। आज हमने डैंड्रफ के हवाले से बात की, बदलते मौसम में जो हमारी स्किन का हाल होता है उस पर बात की, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको हया ने बताई। हया, आज से 2 महीने पहले तकरीबन आर्या के प्रोग्राम में हमने फेस की एक्सरसाइज के बारे में बात की थी, बिल्कुल। डबल चिन खत्म करने की एक्सरसाइज के हवाले से बात की थी। 2 प्रोग्राम से मैंने आपको करके दिखाई थी और उसके बाद मैंने असल जिंदगी में भी छोड़ दी। अब जो है मैंने वो स्टार्ट की है। सो बेसिकली आप मुझे बताएं कि अब जो लोग देख रहे हैं फर्क पड़ा है? जी, काफी ज्यादा फर्क पड़ता है उसमें। और जब भी आप अपने फेस की एक्सरसाइज करेंगे, ये बात याद रखिएगा, आपको फेस पे दर्द होगा, मसल्स में आपको फेस पे दर्द होगा, चीक्स में दर्द होगा। जब दर्द होगा तो इट मीन्स कि बाकी जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमें लगता है स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो दर्द होता है। तो हम डबल चिन के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले जो लोग हमें देख रहे हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज। फेस को हमने टोन अप करना होता है। हम जितने भी स्मार्ट हो जाएं, हम बेशक बल्कि हैं, जैसा भी हमारा वेट है या कुछ भी है, ये मैटर नहीं करता फेस के हवाले से। फेस जो है उसकी एक्सरसाइजेस एज कम्पेयर टू बॉडी एक्सरसाइजेस जल्दी काम करती हैं। विद इन अ मंथ आपको पता लगना शुरू हो जाता है। वो खवातीन
जिनका ये इशू है कि वो ये चाहती हैं कि उनकी आईब्रोज जो है वो ज़रा आज की शेप में आना शुरू हो जाए, ज़रा जो है उनकी आंखें लिफ्ट अप हो, तो आपने क्या करना है, ड्यूरिंग मसाज आप अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ हल्का सा मसाज कर सकते हैं और माथे की तरफ लेके जा सकते हैं और बिल्कुल जेंटली ये करना है। बिल्कुल ऐसा सो ही है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका नोज जो है वो आप उसको टोन अप करना चाहते हैं, तो आपने अपने नोज को जिस तरह कंटोर करते हैं जी यानी कि साइड से, तो आपने उस तरह उसका मसाज भी करना है। बिल्कुल ऐसा आप ही अगर बात करते हैं चिन की, है। जी तो चिन की क्या एक्सरसाइज है ये हया बताएंगी। चिन की एक्सरसाइज ये है कि आपको सबसे पहले तो ऊपर इस तरह देखना है, ये लगी मेरी चिन तो नजर नहीं आ रही, खैर हाँ, नहीं, आपने ऊपर देखना है आसमान की तरफ, यानी कि आसमान की अगर तरफ। आप बैठे हैं तो अपने कमरे के पंखे की तरफ, छत हाँ, की तरफ ऐसे देखिए। ऊपर देखना है। ऊपर देखने के बाद स्ट्रेच यहाँ पे आना चाहिए, मतलब ये जो चीज है, ये जो इसको क्या मैक्सिमम कहते हैं? जितना आपका जॉ हाँ, स्ट्रेच हो jaw सकता है जो आपने वो ये जो करना है। जबड़ा है, ठीक है, इसको स्ट्रेच करके ऐसे करना है, ऊपर ही देखना है, और ये तकरीबन आपको 5 सेकंड्स के लिए करना है। 5 सेकंड से आप सीधा। स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम्म। यहाँ पे ऐसे, और फिर ऐसे टर्न करके फिर ऐसे Right करना side है। पे turn यहाँ करना है। स्ट्रेच आपका पड़ना शुरू हो जाता है। आपने जितना स्ट्रेच हो सकता है और अपनी मतलब गर्दन को पहले करना है, राइट, पहले फ्रंट, फिर राइट, एंड देन ठीक लेफ्ट। है, फिर और लेफ्ट। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो हम च्युइंगम खाते हैं ना, हाँ वो जी। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके जॉज को प्रोमिनेंट करने के लिए। वर्ड होता है XO। XO अगर आप सही जोर लगा के बोले ना, तो बोलते हैं। आपके प्रॉपर जो गर्दन के मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। जी और अगर आप 30 टाइम्स XO एक साथ बोलेंगे ना, तो आपको जो है प्रॉपर दर्द होता है गर्दन दर्द में। होता है। तो वो आपकी जो गर्दन है उसको टोन अप कर रहा होता है। और ये उन लोगों के लिए भी स्ट्रेचिंग वगैरह है जिनका इशू ये होता है कि उनकी गर्दन छोटी है, ऐसा ही है। तो उसके लिए आपकी तो गर्दन उनकी जरा आपकी गर्दन बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगी, और Prominent सही भी होती हो है। जाएगी, वो छोटी दिखेगी भी नहीं, क्योंकि वो अक्सर फैट्स भी आ जाते हैं अगर हाँ अक्यूमुलेट हो जाते हैं फैट्स जो है हमारी फेस जी। पे। जब हम मसाज करते हैं ना, तो बेसिकली वो फैट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तो वो फिर इस तरह, और अगर दर्द होता है तो ये दर्द सिर्फ 5-6 दिन होगा, उसके बाद यूज टू हो जाएंगे उसके आप। बाद बिल्कुल आप यूज टू हो जाते हैं। अब मेरा ख्याल है कि 1 महीने के बाद आपको इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप जी। 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं आपकी स्किन से ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू बिल्कुल। हो जाते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अक्सर औकात हम लोगों को देख के कहते हैं इन्होंने तो सर्जरीज कराई हैं, इनको हाँ इनकी जी, सर्जरी तो होगी, वो हालांकि ऐसा exercises नहीं होती होता। हैं। हम बोटॉक्स कराते हैं, लेकिन रूटीन में जो है हम एक्सरसाइजेस नहीं करते जो कि हमारे जो स्किन है बिल्कुल। या हमारी जो फेस है इसके फीचर्स को प्रोमिनेंट करे। बिल्कुल। और एक्सरसाइजेस च्युइंगम भी खा लिया करें। च्युइंगम हम कहते हैं ना, अक्सर च्युइंगम खाने से चिन आपकी जो है वो ये फैट्स निकल जाते हैं, वो इसलिए हाँ। क्योंकि वो फेस की एक्सरसाइज हो रही होती है। हम्म। आप जब च्युइंगम चबा रहे होते हैं तो फेस की एक्सरसाइज हो रही होती है, तो एक्सरसाइज करने से बहुत फर्क पड़ता है, चाहे वो फेस की हो, चाहे वो आप बॉडी एक्सरसाइज करें। जी बिल्कुल। सो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं हमसे। अभी तक स्किन केयर के हवाले से सवालात मौसूल हो रहे हैं। अच्छा, जिस तरह हमने मसाज के हवाले से बात की है, या कुछ मैसेजेस ये भी आ रहे हैं कि आंखों के नीचे जो एरिया होता है क्या उस पर करना चाहिए नहीं, इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो हेलो। जी जनाब, जब भी कॉल करें आप ऐसा किया करें कि रेडियो का वॉल्यूम जो है बिल्कुल बंद कर दिया करें, और आपने हमसे बात करनी है फ़ोन पे, जैसे ही कॉल आपकी अटेंड हो जाती है ये मत किया करें। सो अच्छा, हम अब बात कर रहे थे हया कि अभी सवालात जो हमें मौसूल हो रहे हैं वो यही मौसूल हो रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा कि फेस का मसाज करना है, तो हम जब पार्लर्स भी जाते हैं, जो मास्क लगाया जाता है वो थोड़ा सा आंखों के नीचे तक लगाया जाता है। लाइक जो हमारे आंखों के नीचे आई बैग्स होते हैं उसको कवर नहीं किया जाता। क्या ऑयल लगाते हुए हमें मसाज करना चाहिए आई बैग्स का? करना चाहिए, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल करीब जाके ना करें, क्योंकि अगर आप इस एरिया को छोड़ देते ना तो रिंकल्स पड़ जाते हैं यहाँ पे। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के ना यहाँ पे रिंकल्स होते हैं, यहाँ पे रिंकल्स होते हैं, बिल्कुल हंसते हैं तो फौरन आंखों के फौरन साइड पे आ wrinkles जाते पड़ते हैं। वो हैं। इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप ना तो उसको हल्का सा मसाज देते हैं, ना उसको बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। हाँ। तो उससे डरना नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा नीचे से यहाँ से करें ताकि आंखों के अंदर ना चला जाए ऑयल। और अगर खुदा न खास्ता अंदर चला जाए या क्रीम चली जाए ड्यूरिंग मसाज, क्या करना चाहिए? फौरन रिंस करें। अच्छा, ठंडे ये पानी से। ठंडा पानी या नीम गर्म पानी? इसमें नहीं नहीं, बड़ी confusion नीम होती गर्म है। पानी से ना करें, ठंडे हाँ। पानी से आपको सुकून मिलेगा। या तो बर्फ का वो जो क्यूब होती है, आइस क्यूब होती है, उसको लेके ना तो थोड़ा सा आप अपनी आंखों पे कर, उससे एक तो आपको बहुत आपकी आंखें फ्रेश भी हो जाएंगी। अरके गुलाब यूज़ करें, अरके गुलाब आप अपनी आंखों में यूज़ करेंगे तो फिर इससे आपकी वो जो
रेडिश हो जाती है या आपकी आइस में थोड़ी सी जलन होती है, वो बिल्कुल आपको सुकून आ जाएगा, फिर आपको तंगी नहीं होगी। सही हो गया जी। और ये जो मसाज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी स्किन के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है जी बिल्कुल। उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब अगर हम इस मौसम के हवाले से बात करें, फेस के हवाले से, बालों के हवाले से हमने बात की, हाथों पाँव की केयर कैसे करें हम, क्योंकि अक्सर औकात सर्दियों में सॉक्स ही पहने होते हैं। बिल्कुल। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो है ना, गर्मियों में तो इंसान को मसाज का मजा भी आता है, सर्दियों में इंसान को बहुत ठंड लगती है। सैलून्स में भी आपने देखा होगा मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं हो रहा होता। अक्सर औकात रीजन भी होती है कि सर्दी होती है तो नहीं होता। बिल्कुल। तो क्या करें? देखिए सबसे पहले तो ये तो आपको करना पड़ेगा, कोई भी आप पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं आप, उसको यूज़ करके अपने सॉक्स जब आप पहनते हैं ना, तो फिर आपको आपके जो पाँव है वो ना तो फटते हैं और ना ही कोई और प्रॉब्लम होती है, वरना पाँव फट जाते हैं सर्दियों में। तो ज़रूरी है कि आप अपने पाँव डिप कर लें, नीम गर्म पानी में डिप करें, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं हो, गर्म पानी हो, गर्म पानी हो लेकिन ऐसा कि आपके पाँव बर्दाश्त कर लें, आपके हाथ भी बर्दाश्त कर लें, ऐसा पानी होना चाहिए। सही। और उसके बाद आप कोई ऑयल या कोई जेली, पेट्रोलियम जेली वगैरह इस तरह यूज़ लाजमी करें, क्योंकि वरना बहुत ही बुरे फटते हैं। हाथों की साइड्स जो है उनको साफ़ ज़रूर करें, वरना वो जब आपकी स्किन उखड़ती है उससे भी आपको बहुत दर्द होता है। और जब आप इसी तरह ऑयलिंग करेंगे, अच्छा सा कोई भी अच्छी सी क्रीम, हैंड क्रीम लाजमी यूज़ करें। हैंड क्रीम, फूड क्रीम ये अलहदा होती है और आपके फेस की अलहदा होती है। कोशिश करें कि हैंड क्रीम और फीट क्रीम ये यूज़ करें आप। अच्छा, अक्सर औकात हम एक ही क्रीम होती है, एक ही मॉइस्चराइजर होता है, वो यूज़ कर लेते हैं। इसमें मतलब क्या डिफरेंस होता है? क्या वो ज़रा जो है वो सख्त स्किन के लिए होती है? आपकी हैंड क्रीम बिल्कुल इसलिए डिफरेंट होती है कि उसमें जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके चेहरे की मुनासिबत से नहीं होते हैं। चेहरा बहुत सॉफ्ट होता है हमारा, उसमें हमें और चीज़ें रिक्वायर होती हैं, लेकिन चूंकि हाथ थोड़ा सा हमारा सख्त होता है, मतलब उसकी स्किन डिफरेंट होती है हमारी, और इसलिए हैंड की क्रीम स्पेशली, वो जो हैंड लिखा हुआ है क्रीम के साथ, वो स्पेशली उसके लिए होती है ताकि आपके हैंड ड्राई ना हो, वो बिल्कुल स्मूथ रहे, स्किन जो है आपकी बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को तभी फ़र्क पड़ेगा जब आपकी डाइट भी अच्छी होगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। सही हो गया जी। हम बात कर रहे हैं हेयर केयर के हवाले से, स्किन केयर, ब्यूटी केयर के हवाले से, हाथों पाँव की हिफाजत के हवाले से बात की। शादी सीजन है, ख़वातीन तो यूज़ कर लेती हैं अर्जेंट फेशियल भी, मर्द हजरात भी क्या कर सकते हैं अर्जेंट फेशियल यूज़ जिनकी शादी होने वाली है? बिल्कुल जी, मर्द हजरात आजकल काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं शादियों से पहले, जैसे कि आप क्लींजिंग भी करवाते हैं, आप फेशियल भी करवाते हैं, यहाँ तक कि आईब्रोज भी करवाते हैं। सब चीज़ें आजकल जो है हमारे जेंट्स करवा रहे होते हैं। अच्छा है, एज अ ब्यूटिशियन, मतलब हम लोग तो जब किसी को एक नॉर्मल इंसान देखते हैं वो कहते हैं हाँ बड़ा प्यारा लग रहा है। ब्यूटिशियन जो है वो कहती हैं कि हाँ ये यहाँ पे ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए, ये हेयर स्टाइल ऐसे बना लेती, ऐसा मेकअप कर लेती। अब हम ख़वातीन के हवाले से तो बहुत बात करते हैं, मर्द हज़रात जो आजकल ग्रूम बने होते हैं, दुल्हे होते हैं, आपको क्या लगता है कहाँ पे वो एक मिस्टेक करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने जो चीज़ नोट की, हम सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से भी बात करें और ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों पर बात होनी भी चाहिए कि अक्सर औकात जो जूतों के साथ सॉक्स पहने होते हैं तो इस कदर फनी सॉक्स होते हैं। अब मतलब आप अगर एक ब्लैक आपका सूट है और उस पर ग्रीन सॉक्स आपने पहने जिसके ऊपर येलो बतख बनी हुई है, तो वो बड़ा एक ऑड लुक दे रही होती है ना। तो कुछ लोग सॉक्स नहीं भी पहनते, आजकल एंकल सॉक्स का भी है फैशन। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, कहाँ पे आपको लगता है कि ये जो है गलती हर दुल्हा करते हैं? बिल्कुल, सॉक्स के मामले में यह है कि फौरन वो कहते हैं ना, जब आप किसी को देखते हैं सबसे पहले जूतों पे नजर पड़ जाती है। ठीक है, और जूते आपने ऊपर आपने सूट वगैरह पहना हो या शेरवानी वगैरह पहनी हो या कोई भी कुर्ता शलवार, नीचे आपने शूज के साथ ऑरेंज कलर के अगर सॉक्स पहन लें तो सारी की सारी आपकी पर्सनालिटी डाउन हो जाती है। सॉक्स जेंट्स के लिए तो यह है कि वो सॉक्स तो मस्ट पहने, क्योंकि अगर वो सॉक्स नहीं पहनते तो अनटाइडी सा लुक आ जाता है। सॉक्स मस्ट पहने और बिल्कुल वो वाले सॉक्स पहने जैसे कि ग्रे है, वाइट है, ब्राउन है, ब्लैक है, बिल्कुल भी डार्क कलर्स के लड़कियों वाला लुक ना हो, जिसमें खास तौर पे अपनी शादी पे फंकी चीजें मत ट्राई करें, न्यू चीजें मत ट्राई करें। ऑरेंज, पिंक,
ये चीजें ये मत मत try पहनिएगा प्लीज। अच्छा, इसके अलावा एक चीज मुझे लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम लड़कों ने बहुत इस चीज में फैशन जो है, फैशन सेंस उनका एनहांस हुआ है। पहले जब हम देखते थे दुल्हे या शादी पे किसी भी लड़के को, वैसे रूटीन में भी जो उनका कोट होता था ना, उन्होंने अपने साइज से बड़ा कोट पहना होता था, अपने साइज से बड़ी उनकी जो थी ड्रेस पैंट होती थी, उनका जो शोल्डर होता था ना कोट का, वो 2-2 इंच बाहर आया होता था। अब थैंक गॉड वो अपने साइज के कपड़े पहनना शुरू हो गए। ऐसा ही है। आई थिंक दैट्स रियली गुड। जी रियली बिल्कुल गुड। ऐसा ही है। और अच्छा, और आप प्लीज ऐसा किया करें, जो भी आपके सैलून वाला या जो भी है, तो वो बेस जब बनाना हो ना, तो हैवी बेस आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, वो बेस सामने आ जाती है। बिल्कुल लाइट अगर आप बेस बनाएं तो वो सूट करती है। जेंट्स पे कभी भी हैवी बेस सूट नहीं करती है, सामने दिख रही होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम समटाइम्स इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बारात जिस दिन होती है और हमारे बड़े रिवाज है ना, हमने कुल्ला पहनना होता है जी, and all जी। these things। जब कुल्ला उतारा जाता है तो दुल्हे के बालों पे किसी का फोकस नहीं जा रहा होता, सारा हेयर स्टाइल खराब होता है। तो ये चीजें आपने बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें, उसके लिए जुल्फ दराज हेयर ऑयल यूज करें। हाँ हल्का सा आप लगा लें, आपको खुशबू भी आएगी। लेकिन एक और चीज, ये छोटी छोटी चीजें आपने खुद प्लान करनी है, आपने खुद इस चीज पे फोकस रखना है कि जब मैं कुल्ला उतारूंगा, मेरा फोटो शूट हो रहा है, बीच में मुझे कुल्ला पहनना है, एक पिक्चर में एक में उतारना है, तो मुझे अपने बाल लाजमी सेट करने हैं। और होता ये है कि फोटो शूट में हमारे साथ कोई असिस्टेंट होता भी नहीं है ना, बिल्कुल assist करने के ऐसा लिए, ही है। एवरीबॉडी इज बिजी। तो इस चीज का ख्याल दुल्हे को और दुल्हन को खुद रखना है कि हम लोगों का कौन सा एंगल पिक्चर्स में अच्छा आता है, हम जी। लोगों ने किस तरह के पोज बनाने हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइम भी कम हो गया, जिनकी शादियां हो रही हैं, ऑलवेज बाय अ कंफर्टेबल शूज। ऑलवेज। इतना लहंगा आपका हैवी होता है, हील्स पहने लेकिन कंफर्टेबल हील्स लें। एक और चीज़ भी मैं इस पर बात करूँगी, अक्सर का जो खवातीन है ना, बहुत महंगी हील्स ले लेती हैं लहंगे के नीचे, जिसका फायदा नहीं होता, वो हील्स नजर नहीं आ रही होती। तो डोंट इन्वेस्ट टू मच इन इट, ठीक है। बिल्कुल ये सही थोड़े है। थोड़े जो है प्रो टिप्स है। आप भी कोई टिप्स शेयर करना चाहें तो वीडियोस हमारी मौजूद है, फेसबुक लाइव पर देख रहे थे, यूट्यूब पर भी देख रहे थे। इट्स टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले लेंगे हया से मैसेज। बिल्कुल। मैं इसी तरह का एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आप वियर करें, चाहे आप मेकअप वियर करें, चाहे आप सूट वियर करें, चाहे आप जो है हील वियर करें, बी कॉन्फिडेंट इन वट एवर यू वियर। तो इस तरह जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, खुद कॉन्फिडेंट होंगे, लाइक मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं पूछना बंद कर देंगे और खुद कॉन्फिडेंट होंगे, तो आप सबसे अच्छे लगेंगे। थैंक यू सो मच। तो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट पीपल आर द हैप्पीएस्ट एंड ब्यूटीफुल पीपल। सो आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। दिस इज योर होस्ट मानूर साइनिंग आउट विद अ नोट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और सुनते रहें FM 100। Thanks for watching and subscribe to our channel.